मिनट के लिए। हम लोग का टॉपिक कौन सा है? नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? नंबर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या, जो कि वास्तविक में है। एक इमेजनरी नंबर है ना, जो कि सिर्फ हम लोग इमेजिन किए हुए हैं, जिसको आई बोलते हैं, आयोटा। आई इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू √-1 है ना। ये हम लोग एज्यूम पहले से किए हुए हैं। और रियल नंबर का जो फॉर्म होता है ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? रियल नंबर का दो फॉर्म होता है, एक इंटीजर्स का फॉर्म करेगा है ना, और दूसरा कौन सा? डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीजर्स में, इंटीजर्स का जो फॉर्म होगा ये दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक कौन सा? निगेटिव इंटीजर्स है ना, पहले का क्लास का है। और इसमें जीरो इंक्लूड होगा, और दूसरा कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल क्या दो टाइप का होगा? कौन कौन सा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या दो टाइप का हम लोग पढ़े हुए थे। कौन कौन सा? एक तो रिपीटिंग डेसिमल होगा, दूसरा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये रिपीटिंग डेसिमल है, और दूसरा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा? सर्टेन पीरियड सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? ये टर्मिनेट करेगा। और रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा? ये रेकरिंग होता है, ये रिपीट होता रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? ये रिपीट, कहने का मतलब रिपीट तो नहीं करेगा लेकिन टर्मिनेट भी नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.25। ये कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल का हो गया। रिपीटिंग डेसिमल का 0.3333 ऐसा जो वैल्यू आएगा ये रिपीटिंग डेसिमल है। 0.2121 ये भी कौन सा? रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा ये कौन सा हो जाएगा? 0.24567812 ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं हो रहा। ये कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें पाई का भी वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 3.1415 ऐसे करके कुछ वैल्यू आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, पाई का जो वैल्यू होगा ये एग्जैक्टली 3.1415 नहीं होता। सबका दिमाग में आता होगा पाई का जो वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल का जो वैल्यू होगा वो कौन सा होता है? रेशनल नंबर होता है। कहने का मतलब अगर इसका फ्रैक्शन का फॉर्म होगा तो क्या होगा? 3/9, क्योंकि रेकरिंग एक ही वैल्यू है। और यहाँ पे 2 1 दो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा? 21 बाय क्या हो जाएगा? 99 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 0.25 का अगर फ्रैक्शन का फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? 0.25 1/24 ये हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 1/4 3/9 21/99 ये सभी अगर फ्रैक्शन का फॉर्म हो रहा है तो ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो जाएगा। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो वैल्यू होगा वो सभी कौन सा होगा? इरेशनल नंबर होगा है ना। तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सबका दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, पाई का तो वैल्यू 22/7 है, क्या 22/7 भी एक पाई का जो वैल्यू होगा, पाई क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, कहने का मतलब रेशनल नंबर है? नहीं, पाई का जो वैल्यू हम लोग 22/7 ये एग्जैक्टली इसका वैल्यू नहीं है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये एज्यूम किए हुए ऐसा हो सकता है बोल के। तो पाई का जो वैल्यू हो जाएगा 3.1415 ये वैल्यू एग्जैक्टली इसका नहीं है, इसीलिए ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और पाई कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इतना हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज का टारगेट में क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का टारगेट हम लोग का टुडेज टारगेट सॉरी 1 सेकेंड, आज का टारगेट होगा हम लोग HCF LCM के बारे में जानेंगे। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। अब इसमें क्या देखेंगे? HCF LCM फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और दूसरा इसमें क्या, इसी का वर्ड प्रॉब्लम एंड वर्ड प्रॉब्लम्स HCF एंड LCM, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से? वर्ड प्रॉब्लम से। और दूसरा कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और चीज इसमें देख लेते हैं, रिलेशन होगा। रिलेशन किसका? रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। अब यहां पे देख लेते हैं दूसरा टॉपिक हम लोग का कौन सा? रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। कहने का मतलब अगर HCF LCM फाइंड आउट करेंगे ये दोनों का रिलेशन में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरा जो टॉपिक है कौन सा, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, है ना, पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा कर चुके थे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। कौन सा, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। और फोर्थ टॉपिक हम लोग का कौन सा होगा, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर होगा तो वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक हुआ, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ HCF एंड LCM। दूसरा टॉपिक होता है रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। अब तीसरा कौन सा है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और चौथा कौन सा है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर में कौन सा है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ HCF एंड LCM। तो हम लोग पहला के HCF और LCM के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब अगर कोई भी दो नंबर ले लेते हैं कुछ भी, अगर दोनों का सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब तीसरा में दूसरा टॉपिक कौन सा हम लोग का, LCM है। LCM में क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो नंबर का जो मल्टीपल होगा, जो सबसे पहले कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं प्राइम नंबर के बारे में, दूसरा कंपोजिट नंबर के बारे में, फिर HCF LCM फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, एक है कंपोजिट नंबर, दूसरा कौन सा, प्राइम नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेट 100। अब यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो 100 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 का करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5। इसका मतलब 100 में ये सभी जो वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, और फिर 5 5 जा 25 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब अगर कंपोजिट नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, किस किस से डिविजिबल होगा, एक तो 1 से होगा, दूसरा 2 से होगा, तीसरा 4 से होगा, चौथा 5 से होगा, फिर 10 से होगा, फिर कितना से 20 से हो जाएगा, फिर 25 से हो जाएगा, और जो नंबर है यहाँ 50 हो जाएगा, और एक ले लेते हैं कौन सा, 100 से हो जाएगा। कौन कौन सा से हो गया, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। इसका मतलब 100 का जो ये सभी वैल्यू आ रहा है इससे डिविजिबल ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 5 में 1 इंटू 5 का मतलब एक तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा कौन सा, 5 से डिविजिबल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा, एटलीस्ट 3 आना चाहिए इसमें। लेकिन प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा जो नंबर है उसी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब सिर्फ 2 ही से हो जाएगा। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, 2 5 7, और उसके बाद 11 13 17 19 23, ये बहुत सारा नंबर आ जाएगा। और एक बात, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद जितना भी वैल्यू आएगा सभी ऑड में आएगा। 2 ही एक कौन सा नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ये कौन सा है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर का और दूसरा भी एग्जांपल ले लेंगे। और हम लोग का टॉपिक पहला कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
कहने का मतलब 100 कोई भी वैल्यू है 25, तो 25 में किस किस से वैल्यू किस किस से लगेगा डिविजिबल, 1 से, 5 से, और दूसरा कौन सा 25 से, है ना। तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। है ना, तो कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, एंड 35 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 5। तो HCF में क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सा हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो गया इसका HCF हो जाएगा। अब यहाँ पे LCM अगर फाइंड आउट करते हैं तो LCM में वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तो 5 ऑलरेडी यहाँ पे ये कॉमन है, और दूसरा कौन सा 5 कॉमन नहीं आ रहा, और तीसरा कौन सा 7। तो ये दोनों का वैल्यू जो आ जाएगा क्या हो जाएगा 7 5 35, 175, ये कौन सा हो जाएगा LCM हो जाएगा।